नमस्कार, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। छात्र अगर 6 दिन तक लगातार विद्यालय नहीं जाता है तो शिक्षक पहुंचेंगे उसके घर। अभी तक छात्रों की उपस्थिति मात्र 60% है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी घोषणा, कहा अगले 4-5 वर्षों में लगभग 3000 नई ट्रेनें की जाएंगी संचालित। वर्तमान में रेलवे यात्री क्षमता 800 करोड़ से बढ़ाकर की जाएगी 1000 करोड़। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने मदरसों को मान्यता दिए जाने के संबंध में सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा लगभग पिछले 8 वर्षों से मदरसों को मान्यता न दिए जाने के कारण वर्तमान में लगभग 8000 मामले हैं लंबित, जिन्हें दी जानी है मान्यता। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब जनपदों में डीएम के साथ साथ विधायक और सांसद भी कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर करेंगे जनसुनवाई और कराएंगे जनता की समस्याओं का निस्तारण। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए जाएंगे 2 कार्यालय, एक सांसद के लिए और दूसरा विधायकों के लिए। पीएम मोदी ने देश भर के लगभग 8 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत की 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी। प्रत्येक किसान के खाते में भेजी जाएगी 2-2 हजार रुपए की धनराशि। ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है विचार विमर्श। वर्तमान में ये आय सीमा 8 लाख है, जिसे बढ़ाए जाने की है प्रबल संभावना है। प्रारंभ में ये सीमा 1993 में 1 लाख रुपए थी। 2004 में बढ़ाकर इसे कर दिया गया था 2.5 लाख रुपए, वर्ष 2008 में 4.5 लाख रुपए और वर्ष 2013 में 6 लाख रुपए, और जबकि 2017 में बढ़ाकर इसे किया गया 8 लाख। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को पूर्ण रूप से है तैयार। वर्तमान में भारत यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। विश्व निर्यात के मामले में बड़ी खुशखबरी, भारत का निर्यात 6% बढ़ा। भारत ने किया 33.57 अरब डॉलर का निर्यात, घटा व्यापार घाटा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके तहत योजनाओं का किया जाएगा प्रचार प्रसार और पात्र व्यक्तियों का चयन। अब खबरी लाल में सियासी घमासान की कुछ अहम सुर्खियां। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए उठाया सवाल। कहा जहां जाती है कांग्रेस की सरकार वहां आतंकवादियों, दबंगों और दंगाइयों का पड़ जाता है क्यों हौसला। राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि जातियों की सही जनसंख्या का पता लगने से बदल जाएगा देश। अभी ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों को अपनी अपनी आबादी की नहीं है जानकारी। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा क्या कांग्रेस की सरकार होती तो अयोध्या में बन पाता राम मंदिर। आगे उन्होंने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र किया जारी। कई सुविधाएं देने के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का किया वायदा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा भाजपा सिर्फ बड़े पूंजीपतियों, अडानी, अंबानी जैसे लोगों का भरती है कोष। अगर दोबारा भाजपा सत्ता में आई तो बंद कर दी जाएंगी कांग्रेस द्वारा संचालित सभी योजनाएं। सीएम योगी ने सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब जब देश पर कोई बड़ी विपदा आती है तो कोई जयपुर तो कोई इटली चला जाता है। वर्तमान में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सोनिया गांधी डॉक्टरों की सलाह पर जयपुर में कर रही हैं निवास। अब खबरी लाल में विश्व जगत की कुछ खास सुर्खियां।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में दिया बड़ा बयान। कहा, भारत कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निच्चर की हत्या के संबंध में भारतीय एजेंटों का हाथ होने संबंधी कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हेतु भारत है तैयार, लेकिन कनाडा इन आरोपों के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए। उल्लेखनीय कुछ दिन पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने उपरोक्त आरोप कनाडा की संसद में लगाए थे। तब से दोनों देशों के बीच बना हुआ है तनाव। गाजा में कब्जे को लेकर इजराइल और अमेरिका में मतभेद। अमेरिका नहीं चाहता है गाजा पर इजराइल का कब्जा बना रहे, जबकि इजराइल चाहता है कि गाजा पर उसका नियंत्रण बना रहे। भेंट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जियो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताया तानाशाह। पिछले दिनों दोनों की मुलाकात सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के दौरान हुई थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियान देश के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत विश्व मानकों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन, नौकायान और हवाई उड़ान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिणी चीन सागर में किसी भी दशा में चीन की मनमानी नहीं दी जाएगी चलने। अंत में खबरी लाल में कुछ अहम खबरों की सुर्खियां। सहारा ग्रुप के मुखिया सहारा श्री सुब्रत राय सहारा को किया गया सुपुर्द खाक। पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। पूर्व सीएम अखिलेश यादव, अभिनेता राज बब्बर, फिल्म निर्माता बोनी कपूर, गायक सोनू निगम, राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा, कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी तथा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी सहित तमाम दिग्गज हस्तियों ने पार्थिव शरीर पर अर्पित किया श्रद्धा सुमन और शव यात्रा में लिया भाग। उल्लेखनीय है कि सुब्रत राय सहारा का 75 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दिनांक 15 नवंबर 2023 की रात 10 बजे कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने से निधन हो गया था। शव यात्रा उनके लखनऊ स्थित आवास सहारा सिटी से निकाली गई तथा लखनऊ स्थित बैकुंठ धाम में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में राजनीतिक, शैक्षिक, उद्योग व फिल्म जगत सहित अनेकों नामचीन हस्तियों ने भाग लिया और अंतिम संस्कार में कतिपय कारणों से उनके दोनों पुत्रों सीमांतो राय और सुशांतो राय भाग नहीं ले सके। पौत्र हिमांक राय और कुशान राय ने मुखाग्नि दी। उल्लेखनीय है कि 1978 में सुब्रत राय सहारा ने मात्र 2000 रुपये से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया था। लगभग 45 वर्ष बाद केवल 4 दशकों में आज वर्तमान में सहारा ग्रुप का टर्नओवर लगभग 2,60,000 करोड़ के आसपास बताया जाता है। फाइनेंस, रियल एस्टेट, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, हॉस्पिटलिटी सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहारा ग्रुप वर्तमान में व्यवसाय कर रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में एक बिना नाम वाली चिट्ठी ने सुब्रत राय सहारा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। हुआ यूं कि वर्ष 2010 में नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी भेजने वाले ने अनुरोध किया था कि सहारा ग्रुप की सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन और दूसरी फाइनेंस कंपनी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन द्वारा ग्राहकों को जारी किए गए बॉन्ड की जांच की जाए। इसमें अनियमितता बरती गई है। आरोप लगाया गया था कि ये बॉन्ड नियमानुसार जारी नहीं किए गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक ने यह चिट्ठी सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को जांच हेतु अग्रसारित किया। कुछ समय बाद सेबी को भी इस तरह की एक बेनाम चिट्ठी प्राप्त हुई। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में जनता से पैसा जमा कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निवेशकों से अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को आदेश दिया कि वह तत्काल निवेशकों को 15% वार्षिक ब्याज की दर से उसकी धनराशि वापस लौटाए। यह रकम उस समय लगभग 24,000 करोड़ के आसपास थी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में अपने निर्णय में कहा था कि सहारा की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन किया है।
लाखों लोगों से पैसा जमा कराया गया है, लेकिन निवेशकों को मैच्योरिटी पर भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद अदालत ने सुब्रत राय सहारा को जेल भेज दिया। भुगतान न करने की इस हालत में वह लगभग 2 साल तक जेल में रहे और 19 मई 2017 को पैरोल पर रिहा हुए और यह पैरोल की अवधि समय समय पर बढ़ती रही। पर केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन ने निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 6,380 करोड़ रुपए जमा कराए थे, लेकिन इनको धनराशि मैच्योरिटी पर वापस नहीं की गई। साथियों, इसी बीच 15 नवंबर 2023 की रात्रि 10:30 बजे सहारा श्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया और लेकिन जांच अभी भी जारी है। भुगतान की निवेशकों को उनके पैसा उनका अमाउंट लौटाए जाने की प्रोसेस वर्तमान में चल रही है। यह रही सहारा श्री सुब्रत राय सहारा की संक्षिप्त कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ।